यूपी के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक पुराना तालाब है। उसके किनारे दशकों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। गांव के लोग कहते हैं कि वो पेड़ शापित है। कहा जाता है कई साल पहले गांव की एक औरत मीरा, जिसको उसका पति और बाकी ससुराल वाले बहुत परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर मीरा ने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। पर मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि जिसने भी उसका जीवन जलाया उसका पूरा कुल समाप्त कर दूंगी। तब से हर कुछ साल में उस परिवार का कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से मृत पाया जाता है और हर मौत के बाद लोगों को तालाब के पास पीपल के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी दिखाई देती है। गोलू एक 24 साल का निडर लड़का था। वो बचपन से ही ऐसी किस्से कहानियां सुना करता था और उसका मानना था कि यह सब किस्से कहानियां ही हैं, कोई हकीकत नहीं। वो कहता है यह सब तो दादी अम्मा के डराने वाले झूठ हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसके दादा कभी मीरा के पड़ोसी थे। हालांकि दादाजी का निधन हो चुका था, पर मरने से पहले दादाजी ने गोलू से एक बात कही थी, गोलू चाहे कुछ भी हो जाए उस पीपल के नीचे मत जाना बेटा गोलू। गोलू हंस पड़ता था। उसे नहीं पता था वो बात उसके जीवन की आखिरी चेतावनी थी। एक शाम गांव के चौपाल पर चाय की प्याली के साथ गोलू और उसके दोस्त बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है, यार तुम सबने सुना, कल फिर किसी ने पीपल के पास उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। गोलू बोला, सब अफवाह है, किसी की परछाई होगी, गांव वाले डरपोक हैं यार। उसका दोस्त गोलू को चुनौती देकर बोलता है, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात जाना वहां तालाब के पास, जा पीपल के नीचे बैठ और सुबह लौटा। सभी हंसने लगते हैं। गोलू ने शर्त मान ली, ठीक है देख लेना, मैं आधी रात को जाऊंगा और सुबह वहीं से लौटूंगा। गोलू लालटेन लेकर निकला। चांद बादलों के पीछे था। रास्ता गुप्त अंधेरे से भरा था। तालाब के पास पहुंचते ही हवा रुक गई। पानी की सतह पर हल्की तरंगें उठी, जैसे किसी ने उनमें कदम रखा हो। लालटेन टिमटिमाने लगी और अचानक बुझ गई। सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांस की आवाज थी और फिर किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरे बहुत धीरे, गोलू क्यों आया है तू। गोलू कांप गया। उसने लालटेन जलाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। वो आवाज और पास आई, पत्तों के बीच से वह आवाज पास आई। पेड़ के पत्तों के बीच से कोई उतर रहा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। तू भी उसी खानदान का है ना जिसने मुझे जलाया था। गोलू बोला, तुम कौन हो। और तभी हवा का झोंका आया। औरत का चेहरा दिखा, आंखें लाल, गाल झुलसे हुए, होंठों से राख गिरती हुई। गोलू भागने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। वो नीचे देखता है, वो कीचड़ नहीं था, खून था। सुबह जब लोग तालाब के पास पहुंचे तो लालटेन टूटी पड़ी थी और जमीन पर गोलू के निशान तालाब में जाते दिख रहे थे। तालाब के किनारे किसी औरत के उल्टे पैरों के निशान भी थे। गांव वालों ने मान लिया गोलू को मीरा की आत्मा ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गोलू की मां ने दरवाजा खोला। वो गोलू था, चेहरा सफेद, आंखें लाल और शरीर सूखा हुआ। वो बस यही कह रहा था,
माँ, वो मुझे छोड़ नहीं रही है, वो मेरे पीछे है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए